नमस्कार, यूनिक वॉइस न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं विशाल रैना। हर बार की तरह इस साल भी जो है बाबा जित्तो का जो है वो मेला लगता है और दूर दराज से लोग जो है इस मेले में शामिल होते हैं। इस वक्त मैं जिरी में हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि हर बार की तरह इस साल भी जो है मेला लगता है और अब मैं आपको यहाँ की जो है वो तस्वीरें दिखाने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि क्या इसका इतिहास है, कब ये मेला जो है शुरू होगा और कब इसकी जो समाप्ति होगी। हमारे साथ महंत जगदीश मेहता जी मौजूद है बातचीत के लिए, इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका यूनिक वॉइस न्यूज में और धन्यवाद करते हैं आपने अपना कीमती वक्त जो है हमें दिया है। मान जी, क्या कहेंगे, कितनी तैयारियां जो है बाकी है या कितनी तैयारी जो है वो अभी चल रही है? जैसे कि आपको पता है, सब जानते हैं कि ये मेला जो है हर साल लगता है और काफी अलग अलग जगहों से लोग जो है वो आते हैं। ये बाबा जितमल जी बुआ दाती जी का प्राचीन मंदिर है और जब से इनका ये मंदिर बना है तब से ही लोगों के मन में बड़ी श्रद्धा रही है। इन्होंने किसानों के लिए अपना शरीर त्याग दिया और इनका जो ये मेला नवंबर या कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, इसकी तैयारियां जो है 15-20 दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं और 20 दिन लगातार चलती रहती हैं और लास्ट दम तक बड़ी मुश्किल से पूरी होती हैं। अच्छी तरह से डेकोरेट किया जाता है और ताकि जो भी श्रद्धालु आए, जो भी यहाँ पर बाबा जी के दर्शन करने के लिए आए या कोई ऐसे भी जो, वो सबको पता लगे कि बाबा जित्तो जी का मेला जो है खूब सजा हुआ है और इनका मेला सजा हुआ लगे तो सबका मन जो है प्रसन्न होता है। तो अब काम चल रहा है, लगातार दिन रात काम लगा है इनकी तैयारियों का। बिजली का काम भी लगा है, फूल वगैरह मालाएं सब लटका रहे हैं, डेकोरेशन हो रही है और बाकी जो मतलब लंगर पानी का जो है वो उसकी भी तैयारियां हो गई हैं, लंगर भी चलेंगे, सारा सामान लंगरों का इकट्ठा हो रहा है। तो ऐसे ही मतलब सब सफेदियां वगैरह जो भी है मतलब जरूरत है हर साल जैसे होता है उसमें हम लगे हुए हैं, पूरी तैयारी से कर रहे हैं और लोगों की सहूलत के लिए जो भी हमारे से बन पड़ता है वो हम बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि बाबा जी का नाम जो है ऊंचा होना चाहिए। कोई ये ना बाहर जाके कहे कि भाई हमारा वहां गए तो हमें फलानी दिक्कत है। जैसे ही बाहर से अंदर आए तो तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है, हम देख रहे हैं। तो कितना समय जो है और लगेगा इन तैयारियों में, क्योंकि मेला जो है वो काफी अब नजदीक आने वाला है। देखो ये मतलब है प्रशासन की तरफ से 14 तारीख से मेला मतलब स्टार्ट है, लेकिन मेला जो है वो 15 तारीख को पूर्णिमा है तो मेला तो जो है वो 12 तारीख या 11 तारीख से शुरू हो जाएगा। छोटा होगा लेकिन वो जाके तो 15 तारीख को पूरा जोर शोर से होगा। ये नहीं है कि उसी दिन मेला लगता है तो उसी दिन वो नहीं है, मेला 4-5 दिन पहले लग जाता है, लोगों का आना जाना। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग हैं वो दुकानें वगैरह लेके आ रहे हैं, अपनी दुकानें सजाने के लिए जगह का कर रहे हैं और करके वहां पर अपना टेंट वगैरह या जो भी सामान लगा के वहां अपना सामान रखेंगे। तो इसी तरह से हर मतलब जो भी है वो, और ये तकरीबन मतलब 12 तारीख तक सब संपन्न हो जाएगा। 12 तारीख तक ये सारा संपन्न हो जाएगा और तैयारियां खत्म हो जाएंगी फिर 12 तारीख तक, और फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जो भी आएंगे उनकी सेवा होगी। तो मतलब अभी तैयारी चल रही है, इसमें अभी 5-6 दिन और लग जाएंगे। मान जी, एडमिनिस्ट्रेशन की आपने बात की तो कितना सहयोग मिल रहा है? चाहे अगर मैं देखिए भीड़ काफी रहती है तो इसमें सिक्योरिटी की भी जरूरत पड़ती है, या पीएस की मैं बात करूं या जीएमसी की, बाकी अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो कितना सहयोग मिल रहा है? नहीं देखो, प्रशासन तो हर साल मतलब अच्छा काम करता है, अपनी अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखता, क्योंकि बाबा जित्तो जी के जो मतलब नाम है उस नाम से प्रशासन भी डरता है। वो भी जहां आके कोई भी मतलब नहीं चाहता कि मेरे काम में कोई कमी रह जाए, अगर कमी रह जाए तो पता नहीं बाबा जी मेरे को क्या उसका दोष दे दे। तो इसलिए प्रशासन का हर जो व्यक्ति है, हर कर्मचारी जो है वो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाता है और जिस जिस भी डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है जहाँ, वो सब अपनी अपनी अच्छी तैयारी करते हैं और अपना अच्छा डीलिंग करते हैं और वो चाहते हैं कि हमें बाबा जी की तरफ से कोई नाराजगी नहीं मिलनी चाहिए, हम सेवा करके यहाँ जाए, बाबा जी प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद दें, बुआ दाती बाबा जी का आशीर्वाद मिलना चाहिए हमें, ताकि हम आगे भी जाके घर में कहीं तरक्की हो हमारी। मान जी, काफी मान्यता है इस जगह की,
तो जो हमारी यंग जो जनरेशन है, यंग पीढ़ी जो जिसे हम कहेंगे, उन्हें अभी इस चीज के बारे में बताना होगा, उन्हें इतिहास नहीं पता होगा। तो थोड़ा बहुत आप बाबा जित्तो के बारे में बताइए, उनका इतिहास क्या रहा। देखो, बाबा जित्तो जी आज से तकरीबन पौने 700 साल पहले ये आघारकोट जो है ना, कटरा के पास, जो जम्मू से यहाँ रोड जाती है कटरा, और कटरा से आगे वही रोड आगे रियासी को जाती है, तो कटरा से 4 किलोमीटर आगे आघार गांव है। वहाँ के ये रहने वाले थे। इनका परिवार जो था, जहाँ जो इनके बुजुर्ग थे वहाँ रहते थे। और वो वहाँ से चल के, तो इनके बुजुर्ग भी जो थे वो माता वैष्णो के दरबार में दर्शन करने के लिए कभी कभार जाया करते थे। तो ऐसे इनका वहां से सिलसिला जारी रहा, बाबा जी के खानदान का, इनके परिवार का। तो इनके जो बाबा जी की जो कहानी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो इनके जो पिताजी थे रूपचंद, और इनके एक चाचा थे सदानंद, 2 भाई थे वो। इन उन दोनों भाइयों की एक ही घर में शादी हो गई, दोनों सगी बहनें आ गई। तो दोनों सगी आने के बाद साल 1.5 साल के बाद जो इनकी चाची थी बाबा जितमल जी की, उसका नाम जोजा था, और जो इनकी माता थी उसका नाम जाजा था। तो जो जोजा थी इनकी चाची थी, उनके घर में साल सवा साल के बाद बच्चा आ गया, और जो इनकी माता थी उनके बच्चा नहीं आया। ऐसे देखते देखते मतलब 5 साल 6 में उनके घर 3-4 बच्चे हो गए। तो फिर ये इनकी जो माता थी उनके मन में भी इच्छा आई कि मेरे घर में भी बच्चा हो, उनके घर में रौनक होगी, तो मेरे घर में तो कुछ है नहीं, बच्चा खेलता नहीं, कोई मतलब खुशी नहीं नजर आती यहाँ पर। तो फिर वो शिव जी महाराज की आराधना करने लग पड़ी। जो वहाँ मंदिर था शिव जी का, वहां पर उन्होंने उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। तो ऐसे वो करते करते मतलब बीतता गया समय, 5-7 साल भी गुजर गए, उनके बच्चा नहीं हुआ। ऐसे करते करते 12 साल बीत गए, तब तक उनके घर में 7 लड़के हो जाए। और लड़कियों का तो कोई विवरण नहीं आता कि लड़कियां कितनी होगी उनकी, लेकिन लड़के उनके साथ जो तब ज्यादा लड़कों की गिनती होती थी, लड़कियों की नहीं थी। आज जो युग आया, अब तो लड़कियों की भी गिनती आ गई। तो वो उनके 7 लड़के हुए थे। फिर 12 साल के बाद इनकी माता को शिव जी महाराज जो थे उन्होंने खुद दर्शन दिए उनको, उस मंदिर में ही। उन्होंने बोला, देवी जिस काम के लिए आप आती हो बच्चे के लिए, वो आपके भाग्य में नहीं है। तो ये अब अभी आप मतलब ये संतोष रखो, क्योंकि आपके कोई 4-5 जन्म पहले आपसे कोई किसी जानवर के साथ बच्चे मरे हैं। तो 7 जन्म के लिए आपको ये सूचना लगी है कि आपके 7 जन्म बच्चे नहीं हुए। अभी ये 5वां जन्म है, अभी 2 जन्म और आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो वो बेचारी बिलखती हुई उनके पाँव में पड़ गई। वो कहती, मारे फिर मैं तो ये जन्म यहाँ ही छोड़ दूँ। मैं तो आई थी कि आप संसार के मालिक हैं, मेरे को कोई बच्चा मिल जाएगा, आप दे सकते हो। तो अगर नहीं दोगे तो मैं यहाँ ही आपके चरणों में अपने प्राण आज यहाँ ही त्याग दूंगी, अब मैं वापस घर में नहीं जाऊँ। तो फिर ऐसा जब उनको पता था कि ये स्त्री जो है बड़ी दृढ़ संकल्प है, जो बात सोचती है वो करती है, छोड़ती थी। फिर बाबा जी को ये अनुभव था कि ये नहीं, ये मर जाएगी सच्ची। तो फिर उन्होंने कहा, अच्छा मैं तेरे को मतलब आपके, मैं अपने 9 नाथों में से एक नाथ आपके घर में भेजता हूँ, वो आपके घर में यहाँ जन्म लेगा और उसका नाम बाबा जितमल रखना। तो फिर ये बाबा जितमल जी उनके घर में शिव जी महाराज की प्रार्थना से, उनका स्वरूप है ये जो बाबा जितमल जी हैं, ये शिव जी की शक्ति है। ये पैदा हुए, और जब ये पैदा हुए तो इन्होंने माता वैष्णो को वहां से, जैसे इनके पिताजी कभी कभी जाते थे, ये भी जब बड़े हुए थोड़े 8-9-10 साल के, तो फिर ये भी पिता के साथ जाना शुरू कर दिया उधर माता के दरबार में। तो ऐसे ये जाते रहे, उनके जाते जाते इनको भी लगन हो गई माता के चरणों में, और ये फिर वो माता की सेवा करते रहे। पूरा जीवन भर इन्होंने माता के दरबार में जाना, रोज जाना सुबह भी, और वहां जाके नहा धो के तो वहां पूजा अर्चना करके तो शाम को घर आते थे। फिर शाम को आके खाना खाते, एक ही टाइम खाना खाते थे, और सुबह खाली पेट जाते थे और शाम को आके खाते थे। तो ये इन्होंने इतनी बड़े भरकंप जो कम साधना की कि माता जो थी इनके ऊपर खुश थी, और ये बार बार माता से यही मांगते थे कि माता मेरे को दर्शन दो। और वो दर्शनों की जो अभिलाषा थी इनकी, और इन्होंने संसार की कोई चीज और नहीं मांगी। तो फिर वो माता ने जब इनका लास्ट स्टेज आ रही थी, तो फिर माता ने इनको दर्शन दे दिए। जब दर्शन दिए तो इन्होंने माता की वंदना की, अर्चना की, पूजा अर्चना की। तो फिर माता ने कहा, मैं आपके ऊपर बहुत खुश हूँ, बड़ी प्रसन्न हूँ। मैंने आपको कई बार रोकने की कोशिश की
कि आप यहाँ ना आओ, लेकिन आपने अपना संकल्प जो था वो पक्का रखा था। आपने कभी भी अपने संकल्प से डगमगाए नहीं और मेरी सेवा पूजा करते रहे। तो अब मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, आप मेरे से जो मांगना मांग लो। तो बाबा जी कहते हैं, माता मैंने तो जो मांगा वो आपने दे ही दिया है, तो और मैं क्या मांग रहा, और तो मैंने कुछ मांगना नहीं है। वो कहते नहीं, बार बार 2-4 बार कहा, नहीं कुछ मांग लो। ये कहते मैं संसार की कोई चीज नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा, नहीं मैं आज ऐसे अब जा नहीं सकती, आपको कोई ना कोई आशीर्वाद देना पड़ेगा। तो फिर बाबा जी ने कहा, अगर ये ऐसी बात है, आप मेरे को आशीर्वाद देना ही चाहती हैं, तो मेरे को रोज दर्शन दो। फिर वहां माता आके तो उन्होंने सोचा ये तो गलत हो गया, अब मैं रोज तेरे को कैसे दर्शन दे सकती हूँ। फिर माता ने कहा, अच्छा चल, तेरे घर में मैं तेरी कन्या के रूप में आ जाऊंगी, लोगों को पता होगा कि मैं तेरी कन्या हूँ, और तेरे को पता होगा कि मैं माता वैष्णो हूँ, और 5 साल के रहूंगी, 5 साल के बाद आपने शरीर छोड़ना, आपके साथ ही शरीर छोड़ दूंगी। फिर वो माता जो थी उनके बच्ची के रूप में, जहाँ बाबा जी का पानी आता है ना माता वैष्णो के चरणों से, वहां पर बाबा जी नहा रहे थे, तो वहां उनके जो वस्त्र थे, पग वगैरह, उसमें वो बची। जब ये नहाए तो देखा तो वहां छोटी सी कन्या पड़ी है। तो फिर ये उसको उठा के, इनको पता था कि मेरे को वरदान दिया मैं तेरे घर में आऊंगी, तो इनको पता हो गया कि बस माता वैष्णो आ गई है। फिर ये लेके उसकी पालना पोषण करते थे। फिर जब 4 साल हो गए, तो इनका जो वो 7 भाई थे इनके चाचा जात के, वो हमेशा यही सोचते कि हम 7 भाई हैं, ये अकेला है, आधी जमीन इसके पास है, आधी हम सातों के पास है। 2 भाई थे तो बंटवारे में आधी आधी आई थी ना, तो वो चाहते थे कि या ये नहीं होता हो तो हम सारी जमीन हमारे पास आए, हमारा गुजारा अच्छा हो जाएगा। फिर उन्होंने एक इनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, इनको मारने की कोशिश की, और वो मारने की कोशिश की, उसमें इनके ये तो शक्ति वाले थे, इनको कैसे मारना था। माता वैष्णो घर इनके घर में बैठी थी, ये खुद शिव जी मारे की शक्ति से, कुछ नहीं हुआ उनको। जैसे उन्होंने उनको मारने की कोशिश, फूल की तरह, इनको कुछ नहीं हुआ। फिर वहां तब उन्होंने बाबा जी ने सोच लिया कि इनको मेरी जमीन की, तो उनको पहले ही पता था कि मेरी जमीन का, इनको मेरी जायदाद का, इनके उनको मन में ये है कि ये हमारे पास आ जाए। फिर बाबा ने 2-4 दिन के बाद कोई गाँव के 2-4 मुअज्जिज बुलाए, बुला के तो उनसे कहा, भाई अपने भाइयों को भी बुलाया, चाचा जात के जो भाई थे, तो उनके सामने कहा कि आज से जो मेरा जो कुछ भी है यहाँ पर, मैं सब अपने भाइयों को देता हूँ, और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर बाबा जी देखे, तो वहां से चल के ये मंदिर जो है, इसके पीछे आधे किलोमीटर पे गाँव है पंजोड़, वहां पंजोड़ में जहाँ से ठीक आधे किलोमीटर पर ये वहां आके इनका मित्र रहता था रुल्लू लोहार। यहाँ उस मित्र के पास आके फिर ये कहते हैं ना, जब जब कोई मुसीबत है तो मित्र ही काम आता है। तो फिर वो मित्र जी के अपने मित्र के पास आ गए और यहाँ आके रहना शुरू किया, और उसी के एवज में फिर ये इनको पता था कि मैं किसी की तो कमाई खाता नहीं हूँ। फिर इन्होंने कहा भी अपने मित्र को, भाई मैं 1-2 दिन में भाई मेरे को कोई जमीन ले दो, मैं वहां हल चलाऊंगा, और हल चला के तो जब मेरा गल्ला आएगा तो मैं अपना टाइम पास कर लूँ। क्योंकि जब बाबा जी वहां से आए तो अपने साथ कन्या को लाए, और 2 बैल अपने और हल पंजाली लेके आए, यही साथ लेके आए, बाकी कुछ नहीं लाया घर से। तो फिर उसके हिसाब से इन्होंने फिर राजा जो जम्मू था अजब देव, तो उसके टाइम की बात है, तो फिर वो वहां पर ये गए, तो उनसे जमीन मांगी, तो उन्होंने फिर ये जो बाबा का तालाब है वो जमीन इनको दे दी। वो जंगल था, उन्होंने कहा इसको साफ कर लो, और यहाँ फसल, हाँ बाबा का तालाब में फिर इन्होंने गंदम लगाई साफ करके। तो वो जो फसल हुई, तो राजा से, या राजा का जो वजीर था बिजी सिंह, वो उसके साथ आगे बात राजा ने उनके हवाले कर दिया था। तो उन्होंने उनसे बात हुई, तो फिर वो जमीन जब गला तैयार हो गया, तो बिजी सिंह को बोला गया, भाई आप गला ले लो अपना। बाबा जी ने कहा आपका हिस्सा, उनका 25% हिस्सा था, तो बाबा जी को 75% मिलना था। जब तैयार होगी तो उन्होंने बुलाया उनको, वो जब आए तो वो कहते हैं कि हमें तो ज्यादा जरूरत है, हम जो है ज्यादा ले जाएंगे, आपको बाप बेटी को जितना खर्चा है इतना दे देते हैं। उस पर बाबा जी अड़ गए, कहते नहीं, जो मेरा अपना हिस्सा मैं ना किसी की लेता हूँ, ना किसी को नाजायज देता हूँ। तो इसी पर झगड़ा हो गया। फिर बाबा जी ने वो जबरदस्ती भरना शुरू कर दिया, जो कर्मचारी आए थे राजा के। जब वो जबरदस्ती बने, तो बाबा जी के पास तो कोई नहीं, अकेले थे बेचारे, या इनके साथ ईसो में एक था, उसको पहले ही उन्होंने बांध दिया था ब्रिक के साथ,
तो फिर इनके पास कोई चारा नहीं था। इन्होंने कहा भाई मैं ऐसे नहीं आपको खाने दूंगा, मैंने बड़ी मेहनत से कमाई की है, मैं वो आपको अपना खून और वो मतलब है मांस भी मिला के दूंगा, फिर खा लेना आप। तो फिर बाबा जी ने, इनके पास कटार थी, वो उसके दानों का जो ढेर था उसको ऊपर खड़े हो गए, जो उन्होंने भर रहे थे वो भी इकट्ठे करके एक ही जगह ढेर करके इन्होंने गुस्से में आके वो अपनी शरीर जो था वहां पर उस ढेर के ऊपर छोड़ दिया, कटारा मारा अपने आप को और वहां प्राण त्याग दिए। उनको तभी उसी वक्त उनको मतलब ब्रह्म हत्या लग गई और वो जलना शुरू हो गए। फिर उन्होंने किसी पंडित से पूछा कि हम अब क्या करें, तो उन्होंने पंडित ने बोला भाई इनकी जो शरीर है लोथ है किसी बड़े दरख्त के तने में बंद कर दो। फिर वहां से इनका वो जीड़ी भी, बाबा का तालाब भी जंगल था, ये जीड़ी वाला भी सारा जंगल था। यहाँ सिंबल का दरख्त था, मोटा तना, सिंबल का मोटा तना होता है बड़ा काफी, तो वो वहां से उठाकर फिर यहाँ उनकी जो बाबा जी की लोथ थी उसको यहाँ के उस सिंबल के दरख्त में बंद कर दिया। वो जो कन्या थी बाबा जी की 5 साल के साथ में लाई थी, तो उसको भी पता लग गया शाम को जब पिता नहीं आए, तो उसने भी चर्चा की, तो फिर पता किया, तो पता करके तो बाबा जी का पता चला कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया। फिर वहां से वो वहां जो जहाँ दाने पड़े थे वहां कन्या गई, उनके साथ कुछ सहयोगी भी थे पंजोड़ गांव के। फिर वहां पता कि नहीं पता चला, फिर वो दाने को उठा के ना बुआ दाती जो थी इनकी कन्या वैष्णो माता के रूप में, उसने उठाया, उन्होंने कहा चला जहां मेरे पिता को इन्होंने छुपाया है बैरियों ने, वहां चलो। वो दाने उठ के आगे के चल पड़े और बुआ दाती उनके पीछे पीछे, जो उनके सहयोगी थे वो भी साथ। फिर यहाँ आके वो दरख्त के साथ टकराए जो दाने, तो बुआ को पता चल गया कि गया हूँ। फिर उन्होंने उस दरख्त को देखा, उसको ढकना लगा था तने को सुराग करके, फिर वो ढकना निकाला, वहां से इनकी लोथ निकाली, लोथ निकाल के तो फिर उसका संस्कार किया बाबा जी का। उस संस्कार जो किया वो ये जगह थी, ये जो जहाँ ये मंदिर बना है, तो संस्कार किया। तो जब वो संस्कार हो रहा था तो अकेली बुआ दाती रह गई पिता की, पिता चले गए। अब जो लोग साथ में आए थे उनके क्रिमेशन में, वो उनको तरस आने लगा। वो कोई कहता है इस बुआ को मैं पालूंगा, बुआ दाती को कोई कहता है मैं पालूंगा, कोई बात नहीं आप चिंता मत करो। तो बुआ दाती यही कहती है कि भाई मैं इसी पिता के साथ हूँ, मैंने इसके साथ ही चले जाना है। तो जब वो चिता अच्छी तरह से भभक रही थी, तो एकदम वो कन्या जो बुआ दाती थी एकदम उसने दौड़ के छलांग मारी उसमें अग्नि में, चिता में, और वहां अपना शरीर छोड़ दिया। बाप बेटी की एक ही चिता हो गई। और उसके बाद ये फिर मंदिर जो है उसका मंदिर का निर्माण हुआ। आज इस मंदिर को बने हुए 650 साल हो गए, 750 साल। तब से ये लोग तो बाबा को मानने लगे, क्योंकि किसानों के साथ उस वक्त बड़ा अत्याचार होता था। जैसे बाबा जी के दाने लूट लिए गए, जान की कुर्बानी दे दी वहां पर, तो उसके बाद ये जो था, ये रास्ता जो था अन्याय का, इसको ये बंद हो गया। और जो किसान लोग थे वो बाबा जित्तो जी के उस वक्त के जो किसान थे वो सब इनके अन्यायी हो गए, इनको मानने लग पड़े। और कार्तिक के महीने में जो पूर्णमासी थी उस दिन इनके इस मंदिर की स्थापना हुई, मतलब उद्घाटन हुआ। पहले मंदिर बना, फिर उसके बाद उद्घाटन हुआ। तो उस दिन से ये इसीलिए कार्तिक का जो पूर्णिमा को मेला लगता है, तो इस मंदिर का ओपनिंग उस दिन हुई थी, इसलिए उस ओपनिंग के दिन बाबा जी का मेला लगता है। और ऐसे ही अब हुआ बाबा जी की कृपा, लोग आते हैं यहाँ पर, मन्नतें करते हैं, पूरी होती हैं। बड़ी बड़ी मन्नतें कहीं नहीं जहाँ पूरी होती वो यहाँ आके पूरी हो जाती हैं, क्योंकि बाबा जी के साथ बुआ दाती जो है वो माता वैष्णो है। वो अपने पिता की लाज रखने के लिए जो यहाँ कोई सुखना करता है, उसकी मेरे पिता की बदनामी नहीं होनी चाहिए, वो उसकी सुखना इसलिए सबकी पूरी हो जाती है। और इस तरह ये बुआ जी का मंदिर चल रहा है। और आजकल जो आधुनिक समय के साथ भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है जो, तो वैसे नहीं तो उसको पहले जमाने में लोग मड़ी बोलते थे। अब जैसे ये बड़ा हुआ है मंदिर, तो इसको मतलब मंदिर का नाम मिल गया है। पहले लोग जब हम छोटे थे तो तब लोग कहते थे बुआ बाबा की मड़ी, डोगरी में मड़ी, जहाँ मरा हुआ आदमी दफनाया जाए, जहाँ उसकी चिता बनाई जाए, उसको मड़ी बोलते हैं डोगरी में। तो इसका नाम पहले मड़ी था, अब इसका नाम मंदिर हो गया, भव्य बनने की वजह से अब मंदिर कहलाने लगा।
तो मन ये जी, कहा जाता है कि जिन्होंने वो दाना खाया था तो वो यहाँ पर मजबूर होते हैं आने को। ये क्या क्या रहस्य है, क्या? मैं इसलिए बीच बीच में बात काफी छोड़ दी है, क्योंकि कथा बड़ी लंबी है, आपके पास भी इतना समय नहीं होगा। तो ये मतलब है, ये जो दाना जो बाबा जी ने कमाया था उसी वक्त बहुत बड़ा तूफान, बारिश आ गई, और बारिश इतनी हुई कि वो दाने बह गए। जिस जिस उस वक्त पंछी ने खाए, किसी पशु ने खाए, या किसी के मुंह में भी किसी तरह किसी मछली ने खाए, वो लोग आज तक उस बाबा जी की वो जो रूह है, उस रूह ने खाए, वो रूह आज तक बाबा जी की एक किस्म की, जिसको बोलते हैं सेवक बन गई, इनकी चेली बन गई वो रूह। और वो इनको मारती और इनके आके सर हिलाती। वो किसी भी रूप में हो तो वो यहाँ आके जातर करते हैं, या कहीं पक्षी भी लोग कहते हैं कि पंछी भी उस दिन दरख्त पर बैठ के अपना सिर घुमाते, जो पक्षी के रूप में है। तो ये बाबा जी की शक्ति है, इनकी शक्ति की कोई अपार नहीं है। मैं भी बचपन से यहाँ इसी घर में पैदा हुआ हूँ, और मैंने देखा बाबा जी में बहुत शक्ति है, अत्यंत शक्ति है। कोई बुआ दाती में और बाबा जी में यहाँ किसी का काम रुकता नहीं है, जो भी सुखना करता सब पूरी हो जाती है। तो ये थी पूरी कहानी कि क्या हुआ था। ये एक इतिहास है जो हमने आपको बताया, और मेले के बारे में भी कि कब शुरू हो रहा है और कब इसकी समाप्ति होगी। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो हमारी यंग जनरेशन है उन्हें भी इतिहास के बारे में पता चले। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सुनील को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।